भारत मंडपम में 44वां अंतर्राष्ट्रीय मेला सज चुका है, जिसको इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भी कहते हैं। इस बार एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर यह पूरा ट्रेड फेयर चल रहा है। इसमें 30 राज्य और 12 देश हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इस बार व्यापारी से ये जानेंगे इस बार जो है स्वदेशी सामान की कितनी चमक है बाजार में। उत्तर प्रदेश के पवेलियन में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ व्यापारी हैं। व्यापारी से जानते हैं क्या कुछ खास जो है इस बार उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, तमाम जिलों के यहाँ पे स्टॉल लगते हैं, क्या कुछ होने जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकराम हुसैन अंसारी, भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हूँ। इस बार आप आए हैं? मैं मुरादाबाद से आया हूँ। मैंने मुरादाबाद से आने के बाद यहाँ पर मैंने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया है। क्या कुछ खास है, क्या किस चीज़ का स्टॉल आपने लगाया हुआ है इस बार? देखना यहाँ पर जो मुरादाबाद की जो हम अपनी कला के बारे में दर्शा रहे हैं, यहाँ पर बहुत यूनिक चीज़ हमने यहाँ पर लगाई हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। यूनिक चीज़ें कुछ दिखाओ हमारी जो ये ऐसे मैंने बियर बोतल बनाई है, वाइन बोतल है। इसके अंदर बोतल रखने के बाद बंद हो जाएगी, किसी को नज़र नहीं आएगी क्या चीज़ है इसके अंदर। ये खूबी इसके अंदर। मटेरियल कौन सा? सब पीतल है, ये पीतल पर नक्काशी करी हुई है। हैंडमेड है? टोटल सारा हैंडमेड आइटम है। कलर फिनिशिंग इसकी लाइफ टाइम है, सब लाइफ टाइम, बिल्कुल सब लाइफ टाइम है बिल्कुल। इससे अलग कुछ और खास हो, क्या और खास है? देखना आपने सवाल तो बहुत अच्छा करा, लेकिन जो हमारा उत्तर प्रदेश और भारत इतने बड़े लेवल पर पहुंच चुका है कि जो अमेरिका में चीज़ नपेद है वो भारत से आन के ले लो आप। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो चीज़ अमेरिका में नपेद है वो चीज़ आप यहाँ से ले लो, मुरादाबाद से। स्वदेशी सामान। हाँ ये बिल्कुल, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है कि जो हमारे देश के हस्तशिल्पियों की इंडस्ट्री को इतना बड़ा योगदान मिला है, किसी सरकार में दिखाई नहीं दिया। बहुत बड़ी बात है ये। पर देखा जाता था कि लोग जो विदेश से आया हुआ सामान खरीदते थे, जो चाइना वगैरह तमाम जो विदेशों से आता था, लेकिन जो इस बार जो है स्वदेशी सामान है, मेक इन इंडिया है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं? एक देखना, जैसा अभी आपने सवाल करा, चाइना का पसंद कर रहे हैं। चाइना की सरकार का एक नियम है, वहाँ की सरकार जो है वहाँ के हस्तशिल्पियों को एक साल 5-5 साल का उनको जो बजट होता है, इतना मेडल वो उपलब्ध करा देती है सरकार वहाँ की। इसीलिए चाइना सबसे आगे निकल रहा है। हम मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि शिल्पियों को ये सब कच्चा मटेरियल अगर हमें 5 साल का सरकारी रेटों पर अगर मिल जाए तो हम भी चाइना से आगे निकल जाएंगे, और निकल रहे हैं। विदेशी सामान को लोग पसंद बहुत ज़्यादा विदेशी लोग इतना पसंद कर रहे हैं। चाइना का तो हमारे सामने कोई वैल्यू नहीं है उसकी, और ना कभी हम वैल्यू देंगे। हम हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। ये बस हमारे मन की भावना है। और मेरी आवाज़ अगर प्रधानमंत्री जी तक जा रही है तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आपकी सोच से हमारा देश के अंदर हैंडीक्राफ्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। ये बहुत बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी की, बहुत बड़ी खुशी की बात है। उत्तर प्रदेश के इसी पवेलियन में हम दूसरी स्टॉल पर आए हैं। तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेडीज सूट वगैरह है वो यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। और बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मैं सर लखनऊ से आया हूँ। मेरी अम्मी को पद्मश्री अवार्ड में रखा है, तो उसके लिए डेमो के लिए मेरे को दुकान मिली है। ये हैंड वर्क होता है सारा। ये देखिए सारा हाथ से बनाया जाता है। ये देखिए ये सब हाथ से काम होता है। ये सब सारा हैंडमेड है? सारा हैंडमेड है। ये सब नीडल से काम करते हैं हम लोग। और इसमें मतलब सब एंटिक चीज़ होते हैं, जैसे हम लोग साड़ी, सूट और कुर्ते वगैरह सब कुछ बनाते हैं हम लोग। हाँ, तमाम जो यहाँ पर जो लेडीज़ ये कपड़े जो लगे हुए हैं आपके यहाँ, सूट वगैरह हो, कुर्तीज़ हो, सब हैंडमेड है? सारा ऑल हैंडमेड है, कुछ मतलब मशीन का नहीं है। हमारे पास सारा हाथ का ही कढ़ाई होता है। और क्योंकि हाथ का ही ज़्यादातर हमारा होता है ना, हमारे जो अम्मी है ना वो अपना खुद का मतलब एकदम, उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल रखा है। आपकी माता जी? हाँ, हमारी माता जी को पद्मश्री अवार्ड मिल रखा है। नसीमन बानो ये ऊपर लिखा हुआ है। बाकी मेरे शॉप नंबर 41 है प्रगति मैदान में। मेरे को डेमो के लिए फ्री दुकान मिली गई है कि आप जाकर यहाँ पर सेल करो, बाकी डेमो करो, लोगों को मतलब दिखाओ आप। हैंडमेड जो आप सामान यहाँ पर बेच रहे हैं, एक इस कुर्ती की बात करें, काफ़ी खूबसूरत ये कुर्ती लग रही है। कितना समय लगता है इस कुर्ती को पूरा तैयार करने? सर एक कुर्ती तो कम से कम बनाने में 10 से 12 दिन लग जाते हैं। एक कारीगर प्रॉपर बनाएगा तो इसको 10 से 12 दिन लग जाएगा एक कुर्ती बनाने के लिए। बाकी हमारे पास कारखाना है, 100-200 लोग काम करते हैं उसके अंदर, तो सभी लोग एक पीस बनाते रहते हैं। हर महीने में 50-60-100 पीस ऐसे तैयार करते रहते हैं। इसके अलावा क्या कुछ हो आपके पास एंटिक है जो बिल्कुल कुछ नया हो, कुछ मार्केट में बहुत एंटिक हो? एंटिक पे आपको मैं एक पीस दिखाता हूँ। ये प्योर जॉर्जेट पे लहंगा आएगा, 2 तार का है। ये देखिए ये प्योर, ये एंटिक है? ये एंटिक है आपके? एंटिक है ये एंटिक पीस है। इसमें 2 तार का है, सारा नीडल से काम है, एकदम बारीक काम। हैंडमेड है? सारा ऑल हैंडमेड है सर।
मेक इन इंडिया की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर, वैसा लोग पसंद कर रहे हैं। नहीं, बहुत पसंद करते हैं ये ऑल ओवर फेमस। सभी को सबसे ज़्यादा तो सबसे सारे लोग को चिकन करी बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये सब हाथ से होता है ना। बाकी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इस पे सर। जैसे कि क्या ना, एक पीस ये एक ही ये बनाने में कम से कम इस पे हम लोग 4 से 5 बार नीडल होती है, हम लोग बार बार इस पे फेर करते हैं, फिर ये तैयार होता है। ये इसको मुर्री वर्क बोलते हैं, इसको शेडो वर्क बोलते हैं, और बखिया वर्क है। मतलब इसमें 3-4 है। बाकी ये भी उसके बाद में हम लोग ये काम करते हैं। ये आएगा मुकेश वर्क पे, ये मुकेश होता है, ये भी हम लोग नीडल से ही बनवाते हैं। ऑल मतलब सारा कुछ हाथ से होता है, बाकी कुछ मशीन से नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर एक बुजुर्ग माताजी बैठी हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। माताजी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? हम आए हैं लखनऊ से। जी जी, हम लखनऊ से आए हैं। हम पद्मश्री अवार्ड लिए हुए हैं। पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है आपको भारत सरकार की हाँ तरफ हाँ हाँ, हमें नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड मिला, फिर शिल्प गुरु अवार्ड मिला 2022 में। से? उसमें मिला है आपको जो ये पद्मश्री? ये हम ये काम करते हैं, ये जो कर रहे हैं चिकन का, अनोखी चिकन जिसके नीचे टाके नहीं आते। ये देखिए, हम दिखाएं आपको। जैसे इधर कढ़ाई, पूरा मतलब हाथ से आप तैयार हाँ, ये कढ़ाई कर रहे हैं हम सुई धागे से, मगर इसके पीछे टाके नहीं आते। इसको अनोखी चिकन कहते हैं। ये देखिए ये सब काम किया हुआ है, मगर इधर कपड़ा है। ये जो आपके पीछे लगे हुए हैं तमाम जो कुर्ती वगैरह लगे हुए हैं, लेडीज कुर्ती, सब हाथ से बना है? ये सब हाथी का काम है। हाँ, और हमें जो हम लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं, 30 लड़कियों का बैच हमें मिलता है, गवर्नमेंट से मिलता है, अपना प्राइवेट भी ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं, तो लड़कियों को सिखाते तो ये सब काम करते हैं, प्रोडक्शन तैयार करते हैं। तो हमारे ये इस कला के हमारे पापा भी नेशनल अवार्ड लिए हुए थे। माता जी आपको ये पूरा काम करते हुए, ये कारीगरी करते हुए कितना समय हो गया? जी, ये सर ये कपड़ा ही है। देखिए इधर ये कढ़ाई है, ये देखिए कढ़ाई है, हम आपको करके दिखा रहे हैं अभी। तो कितना समय हो गया आपको ये कारीगरी? इसे तो हमने अपने मम्मी पापा से बहुत छोटी उम्र में सीखा था, 10 साल की उम्र में, और 13 साल की उम्र से हम काम करने लगे थे। ऐसे करते हैं हम काम। ये देखिए, जी, ये देखिए। और भारत सरकार ने आपको पद्मश्री अवार्ड से पुरस्कारित किया है। जी, भारत सरकार हमें 2024 में फर्स्ट प्राइज मिला है। ये कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में घूमने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज ठुकराल है जी। आप आए हैं दिल्ली से सर। दिल्ली से आप आए हैं? जी सर। कुछ इस बार आपको इस जो ट्रेड फेयर लगा है, क्या कुछ नया देखने को मिला है? सर नया एक तो यहीं खड़े हैं, यहाँ से हमने मैडम से भी हर्बल ऑयल लिए हैं, और अफ़गानिस्तान और ईरान के पवेलियन से ड्राई फ्रूट लिया है, जो कि बहुत अच्छा मिला है हमें। और साथ में एक दो हमने माइग्रेन के ऑयल लिए हैं पीछे से, तो काफ़ी हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और खाने पीने की भी आइटम अच्छी हैं यहाँ पर। हाँ जी सर। बाकी आपने थोड़ा कम है पिछली बार से। क्राउड कम है या मेले में जो मेले में जैसे पिछली बार ड्राई फ्रूट के काफ़ी आउटलेट्स थे, इस वक्त कम बने हैं, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से, क्योंकि इस बार जो स्टॉल लगाया है, ब्लूबेरी लिया है, वॉलनट्स लिए हैं, और बाकी ऑयल लिए हैं 2-3, और वो क्या कहते हैं, काफ़ी ड्राई फ्रूट लिया कि आपने यहाँ से। अच्छा है मतलब। अच्छा ये बताइए, तमाम यहाँ पर जो राज्य हैं, स्टेट है, चाहे राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, आप घूमे होंगे, सबसे अच्छा जो पवेलियन आपको कौन से स्टेट का लगा? सबसे अच्छा मुझे यूपी का लगा। यूपी का लगा। क्या कुछ खास लगा आपको यूपी? उसमें जो हमने एक शॉल लिया है, और 2-3 चीज़ें और मैडम ने ली हैं अपने, तो काफ़ी अच्छी है। शॉल हो गए, स्टॉल हो गए, मफलर हो गए, वुलन आइटम्स अच्छी हैं उसमें कलेक्शन में। और अपना इंडिया, मेड इन इंडिया, स्वदेशी, मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। यस सर। यानी कि स्वदेशी सामान की जो है लोग, मैं उनको प्रमोट करता हूँ। आई लव इंडिया, आई लव मोदी जी। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की तरफ से भी यहाँ पर एक पवेलियन जो है वो सजाया गया है। आप तमाम जो यहाँ देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से यहाँ पर जो ड्राइंग की एक्टिविटी वो कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से ये पूरा पवेलियन लगाकर तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर एक ड्राइंग बनाकर और अपना जो प्राइज़ है अपने नाम करना चाह रहे हैं। हमारे साथ जो पवेलियन के कुछ हेड हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैम, ये भारत सरकार की तरफ से जो पूरा पवेलियन लगाया है, क्या कुछ नया होने जा रहा है? ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, और यहाँ पर अभी ड्राइंग कंपटीशन जैसे आप देख रहे हैं बच्चों का चल रहा है, जिसमें 6 साल से लेकर 12 साल तक के सभी बच्चे ड्राइंग कंपटीशन कर रहे हैं। इसके साथ में ही यहाँ पे योग से संबंधित कंपटीशन होते रहते हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष
कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। उनमें जिसको भी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ मिलता है उन्हें रोचक प्राइज़ दिया जाता है। और जो भी बच्चे ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको पेंसिल, इरेज़र और जो कलर यूज़ कर रहे हैं वो वैसे ही निःशुल्क दिया जाता है। मेले में व्यापारी की तौर से, व्यापारी के अलावा जो भारत सरकार ने भी अपने मंत्रालय के यहाँ पर स्टॉल लगाए। हाँ बिल्कुल लगाए हुए हैं, और उनके साथ बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स के साथ आते हैं तो बच्चे परेशान ज़्यादा करने लगते हैं, उनको इंगेज करने के लिए हमने ये एक्टिविटीज़ करी है। आयुष मंत्रालय की तरफ से ये पूरा छोटे छोटे बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, यहाँ पर पवेलियन लगाया, क्या कुछ भारत सरकार की तरफ से मैसेज देना चाहेंगे? अभी तो ये ड्राइंग कर रहे हैं, इसमें बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए, और साथ में अभी योग, मुख्य रूप से मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की तरफ से हम हैं, तो उसमें योग जो करवाया जाता है उसमें शारीरिक दृढ़ता के लिए, मानसिक विकास के लिए और हमारे इमोशन, भावनात्मक स्थिरता के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। आप पूरे दिन रहेंगे तो देखेंगे अलग अलग योग से संबंधित भी कंपटीशन करवाए जा रहे हैं, युवाओं को तैयार कर रहे हैं। कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, भारत सरकार की तरफ से, आयुष मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर पवेलियन लगाया गया है, क्या कुछ खास है? खास ये है कि सबसे पहले तो हमारा ये जो मैसेज है पवेलियन के थ्रू कि हम अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहें। हमारी जो ट्रेडिशनल पद्धतियाँ आयुष की, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोआ रिगपा, होम्योपैथी, तो आज के टाइम के लिए ये बहुत बड़ा रोल निभा रही हैं स्वस्थ भारत के लिए। जैसे आप देखेंगे हमारा थीम है आयुष के साथ स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत। जब हम बात करते हैं श्रेष्ठ भारत की, स्वास्थ्य सबसे पहले आता है, और स्वास्थ्य के लिए आज जितने चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, जितने लाइफस्टाइल डिजीज़, जितनी हमारी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उसके अलावा ओबेसिटी, एक नया चैलेंज जो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको रेज़ किया है, उसके लिए अगर हम जाएं तो हमारी जो थेरेपीज़ हैं, आयुष पद्धतियां हैं, उनके पास इनका सोल्यूशन है। सो हमारा मैसेज ये है कि हम अपनी ट्रेडिशनल थेरेपीज़ को अपनाएं, अपने जीवन में लेके आएँ। और आपने देखा होगा कि लगातार हम यहाँ योगा थेरेपी, योगा चैलेंजेस, योगा परफॉर्मेंसेस कराते हैं ताकि लोग यहाँ आएँ और देखें, योगा को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, मोटिवेट कर रहे हैं। दूसरा, आयुष आहार हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, तो जितने भी हमारे आयुष की पद्धतियाँ हैं उनके प्रिंसिपल्स के बेस पे हमारे कई आहार के आइटम्स हमने डेवलप किए हैं जो कि प्योरली मिलेट बेस्ड हैं, जिसमें कहीं पे भी रिफाइंड शुगर या रिफाइंड फ्लावर का यूज़ नहीं किया गया है। तो ये मैसेज हम बच्चों को दे रहे हैं और अपनी एडल्ट्स को भी दे रहे हैं कि ये चीज़ें अपनी डेली लाइफ में लेके आएँ। और हर बार हम जब भी ये आहार के डिस्प्ले करते हैं, लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है हमने QR कोड फॉर्म में इसमें डिस्प्ले की हुई है कि उसकी सारी रेसिपी वगैरह सब अवेलेबल है, उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या हैं सब अवेलेबल हैं। सो जब वो लोग यहाँ से टेस्ट करते हैं, उसको पसंद करते हैं और वो अपने घर में जाके उनको बना के उनको यूज़ भी करते हैं, तो ये अपनी इनकलकेट करना चाहते हैं हम बच्चों में ये वैल्यूज़ कि वो जंक फूड की तरफ से हट के अपने ट्रेडिशनल जो फूड की तरफ आएँ, ताकि अपनी हेल्थ को बीमारियों तक पहुंचने से पहले ही रोक सकें, इसको प्रिवेंट कर सकें। पधारो हमारे देश, यानी कि इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के पवेलियन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो राजस्थान का एक कल्चर है ऊँट, और वहाँ की जो ड्रेस है वो किस तरीके से यहाँ पर दिखाई गई है। वहीं एक देख सकते हैं किस तरीके से पुराने समय में एक जो चक्री चलाकर जो मूवी दिखाते थे वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। एक बार आप देख सकते हैं ये सारा जो है हम देख रहे हैं पुराने समय में जो एक चक्री घुमाकर मूवी दिखाते थे, बोलते हैं इसको। ये बाइस्कोप है राजस्थान का, ये काफ़ी टाइम पुराना ट्रेडिशन चीज़ है। पहले कोई टीवी सिनेमा नहीं था, तो ये मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तो उस टाइम पे ये बाइस्कोप बनाया। इसमें देखते बच्चे काफ़ी खुश होते थे। ये इसको पुराने टीवी बोलते हैं, पुराने ज़माने का टीवी चलता है। दिखाइए ज़रा किस तरीके से इसके ये रोल होता है, इससे घुमाते हम, आगे खिड़की बनाए उसमें से देखते बच्चे, और इसमें से घुमाते हम, वो दिखते, पर्दा चलता है अंदर रील का। हाँ जी, फिल्म दिखती है यानी। हाँ जी, हाँ जी। हाथों से मिट्टी के बर्तन किस तरीके से तैयार किया जाते हैं वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा क्या प्रोसेसर है, क्या बोलते हैं इसको? पहले सब ये भारत की प्राचीन कलाओं में से एक है जिसे मिट्टी कला बोलते हैं। मिट्टी के बर्तन जो है इसी तरीके से बना, इसी तरीके से बनते आए हैं और समय के साथ बदलाव भी होता आ रहा है। ये पुश्तैनी काम है हमारा। और बना रहे हैं अभी आप? मैं एक फ्लावर पॉट बना रहा हूँ जो आधुनिक युग में घर को सजाने में काम आता है। अभी तो ये आपने मिट्टी रखी थी, बनकर तैयार? अभी तैयार नहीं हुआ है, वो अपने हाथ में
कितना शेप जितना दे सकते हैं उतना आप कर सकते हैं। एक मिट्टी से बहुत शेप आ सकते हैं। अभी कुछ है। आए हैं मैं रामगढ़ अलवर राजस्थान से आया हूँ जी। राजस्थान के जो कल्चर है उसे आप आज के आधुनिक काल में जो लोगों को दिखा रहे हैं, जो नई पीढ़ी है। जी हाँ, ये मेरी पुश्तैनी काम है और इस काम में मेरी 15वां पीढ़ी है और इसको आगे बढ़ाते हुए हम हमारे बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि कला है जो लुप्त ना हो। जी बरकरार रखना चाहते हैं। हाँ जी। लोग पसंद कर रहे हैं इस कला को। हाँ, बहुत अच्छा लगता है लोगों को देखने में भी, करने में भी, करते भी हैं, खरीद के भी ले जाते हैं अपने घर सजाने के लिए। ट्रेड फेयर में कुछ लोग घूमना है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से? I'm from Delhi and my name is Divya and yes I'm enjoying a lot. Basically यहाँ पे काफ़ी इस बार का एक्सपीरियंस लास्ट टाइम से ज़्यादा अच्छा है एंड ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली यहाँ पे जो है आई मीन काफ़ी वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं एंड इस बार थोड़ा पिछली बार काफ़ी क्योंकि फर्स्ट टाइम था बिकॉज यहाँ पे थोड़ा भारत मंडपम फर्स्ट टाइम ओपन हुआ था लास्ट टाइम, तो बनने के बाद तो उस टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं था बट अभी क्या है कि काफ़ी ऑर्गेनाइज कर रखा है काफ़ी अच्छे से। इस बार जो ट्रेड फेयर लगाया है, क्या कुछ नया इस बार आपको देखने को मिला? नया तो एज सच कुछ नहीं है बिकॉज सब कुछ ही ऑलमोस्ट कंफ्यूजिंग है काफ़ी, मतलब क्योंकि हर स्टेट के सामान में वही सब रिपीटेशन है तो कुछ नया नहीं है। हैंडलूम्स में हमने सोचा था कुछ नया होगा या फिर हाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें नई भी हैं बट नॉट एवरीथिंग इज़ सो गुड। सो लेकिन इस बार हमने ये चीज़ जानी लोगों से और देखी भी है कि इस बार जो मेक इन इंडिया की काफ़ी धूम है इस बार। इस मेक इन इंडिया एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड मैं ट्रेड फेयर बहुत सारे सालों से देखती आ रही हूँ तो एज सच कुछ नया नहीं है। जैसे 90s में हुआ करता था ट्रेड फेयर में काफ़ी यूनिक चीज़ें होती थी तो यहाँ पे ज़्यादातर कपड़े ही हैं ज़्यादातर और यही और सब मिक्सअप ही है। आप एक स्टेट का देखोगे दूसरे स्टेट का देखोगे यू विल फाइंड सेम थिंग। सो नथिंग इज़ न्यू बट येस सो मेनी थिंग्स आर न्यू बट नॉट एवरीथिंग इज़ न्यू। कुछ साड़ी के स्टॉल भी यहाँ पर लगे हुए हैं, कुछ ग्राहक हैं यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। मैम, आप यहाँ पर क्या खरीदना है? मैं तो एक जनरल घूमने के पर्पज़ से आई हूँ। हाँ जी, और मुझे ये अच्छा लगा, इनका साड़ी का कलेक्शन अच्छा है काफ़ी, तो मैं उस हिसाब से देख रही हूँ एक बार। अच्छा, क्या कुछ ट्रेड फेयर आप घूमने आया हैं, आपने पूरा एक्सप्लोर किया होगा, क्या कुछ आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा, यूनिक क्या लगा आपको? नहीं, यूनिक तो मुझे अभी तक तो कुछ ऐसा मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है। अभी हॉल नंबर 1 और ये सेकंड ही है मेरा, तो उस हिसाब से तो जैसे होता है गुजरात का इनका थीम है या महाराष्ट्र की है तो इनकी अपनी चीज़ें हैं जो वहाँ की है, लेकिन मुझे अभी तक कुछ ऐसा अलग से नहीं अभी मुझे नज़र आया। शायद और हॉल अभी विज़िट करने हैं मेरे को, हॉल नंबर 3, 4, उसमें हो सकता है कि कुछ स्पेशल कुछ मुझे नज़र आए। तो जो साड़ियाँ आपको पसंद आ रही है? हाँ, नहीं अच्छी है कलेक्शन। ये बताइए, जो आपकी काफ़ी कलेक्शन है साड़ियों के आपके पास, सब ये होममेड है या क्या? ये सारा हैंडलूम होता है सर, पावरलूम नहीं, हैंडलूम से बनता है ये सारा, हैंड वीविंग पे सब कुछ। यानी कि मशीन का कोई इसमें वर्क नहीं? नहीं, मशीन वर्क नहीं होता, ये सारा हमारा हैंडलूम है सारा जी। एक साड़ी को बनाने में ये देख रहे हैं काफ़ी सुंदर है, कितना समय लगता है एक साड़ी को? महीने से 1.5 महीना लग जाता है एक साड़ी को हाँ जी, महीने से 1.5 महीने का टाइम। मशीन का कोई वर्क नहीं है? नहीं, मशीन वर्क नहीं यूज़ करते सर, हैंडलूम को ही मेक इन इंडिया को बढ़ावा। हाँ जी, हाँ जी, सारा हैंडलूम और मेकिंग इंडिया पे ही है हमारा थीम सारा। इस बार मेले में देखने को मिल रहा है स्वदेशी सामान की काफ़ी धूम मची है। जो व्यापारी हैं स्वदेशी सामान इस बार काफ़ी अच्छी दर देखने को मिल रही है। क्या लगता है इस बार जो है विदेशी सामान को बहिष्कार करके स्वदेश अपना रहे हैं लोग? जी जी, हमारे इंडिया में ही सब कुछ बन रहा है तो बाहर विदेश से परचेज करने का क्या फ़ायदा है, सब इंडिया में ही बन रहा है अब, तो अब मेकिंग इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए हमें। तो स्वदेशी सामान को पसंद कर रहे हैं? जी जी, बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमारा। अच्छा रिस्पॉन्स। हाँ जी। क्या लगता है, एक आप यहाँ घूमने आए हैं, ग्राहक के नाते बताना चाहेंगे, लोग जो है हाथों से बना सामान स्वदेश इंडिया यानी कि मेक इन इंडिया का सामान को बिल्कुल बिल्कुल, मेक इन इंडिया हमें वैसे भी अपने यहीं का इंडिया का परचेज़ करना चाहिए और अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं सब। हाँ, और साड़ियों का कलेक्शन और बाकी जिस टाइप से मैं मेक इन इंडिया वाला जो कलेक्शन तो बहुत अच्छा है, मतलब हम यहीं का ले सकते हैं और यहीं का यूज़, क्योंकि अब डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ गई, नई नई चीज़ें आ रही हैं इसमें। पहले जो साड़ी आपको खाली एक सिल्क की मिलती थी, एक पैटर्न था कि प्रिंटेड है, प्लेन है, लेकिन अब देखिए इनका ये कलेक्शन डिफरेंट है, तो ये बहुत अच्छा लगा इस बार मुझे। हाँ जी। साड़ी की जो आपके पास रेंज है कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक? ये हमारे पास लेके 10,000 से लेके 50,000 तक की भी साड़ियाँ है सर हमारे। 50 से लेकर 50? हाँ जी, हैंडमेड है? सारे हैंडमेड है सारी। साड़ी की जो मैं बात करूँ, इसकी क्या कॉस्ट होने जा रही है इस वाली साड़ी की? काफ़ी खूब। 12,800 की है। हाँ जी। हाथों से साड़ी को और कपड़े को किस तरीके से तैयार किया जाता है, पूरा जो
हाथों से बनाते हैं, हैंडमेड जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पर दर्शाया गया है और लोग यहाँ पर बना भी रहे हैं। मैम आपसे जानना चाहूँगा क्या बना रहे हैं आप? सर हम पैठनी साड़ी बना रही, पैठनी साड़ी हैंडमेड। हैंडमेड, पूरा हैंडमेड। किस तरीके से एक पूरी साड़ी तैयार होती है, जरा बताइए। ये साड़ी बनने को कम से कम 2 महीने लगते हैं, एक साड़ी को बनने के लिए 2 महीने लगते कम से कम 2 महीने लगते हैं। ये ओरिजिनल रेशम रहता है, ओरिजिनल रेशम, ये चांदी का धागा, इसमें सोने का पॉलिश वाला जरी रहता है, जो कम से कम 2 महीने से शुरू होती है पैठनी बनाने में, 1 साल तक लग सकता है बनाने को। 25,000 से शुरू है हमारी पैठनी, 1-2-5 लाख तक मिलती है हमारे यहाँ पे पैठनी। हाँ, पैठनी साड़ी। ये जो देख रहे हैं आपके यहाँ पर एक एक जो धागा है गोल्डन कलर का रेड के ऊपर, ये सब हाथ से तैयार किया गया है? पूरा हाथ से तैयार किया गया है। ये जो धागा एक एक बनाकर यहाँ पे बनाया है। जब साड़ी की जोड़नी करते हैं तो 2 साड़ी की जोड़नी करते हैं, तब 2 साड़ियाँ बनाए जाते हैं। 2 बनाए। किस तरीके से बनाते हैं जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को आप। ये धागों के बीच से आप निकालते हैं, बताते रहिए थोड़ा सा। कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं पूरा? ये 10-12 साल हो गए। 12 साल हो गए जब से। कोई इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं, मशीन का कुछ नहीं, पूरा हाथ का हैंडलूम का है, पावरलूम का इसमें कुछ भी नहीं है। सेमी पैठनी अलग रहती है, हमारे यहाँ पे ओरिजिनल पैठनी जो पैठन गांव में संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से पैठन गांव में बनती है, जहाँ पे जरी बनती थी, रेशम बनता था, जहाँ पे वो हमारे गली गली का यानी गली गली का नाम है उस पर रखा हुआ। जो पारंपरिक डिज़ाइन होती है, पारंपरिक साड़ी होती है, हमारे यहाँ जर गली है जहाँ पे जरी वो बनती है। मशीन जो देखने को मिल रही है मुझे लगता है काफ़ी समय पुरानी आपकी मशीन है, काफ़ी पुरानी मशीन है। कितनी पुरानी मशीन है? हाँ? कितनी पुरानी मशीन है जो आप बना रहे हैं? हाँ, 10 साल हो गए हैं। 10 इसी साल से काम करते हैं आप? इसी से काम करते हैं। तो ये जो साड़ी है ये भी वही है हाथ से बनाई हुई? ये पूरे हाथ से बनाई जाती है, 40,000 तक जाती है। जैसी डिज़ाइन बढ़ती है बॉर्डर में वैसा टाइम लगता है बनाने, कीमत बढ़ती है। हाँ, ये 40,000 तक ये पूरे हाथ से बनाई जाती है साड़ी। 40,000 की साड़ी है ये, पूरा हाथ से बनाया गया है। पूरा हाथ में। लोग खरीदते हैं इतनी महंगी? हाँ, खरीदते हैं ना, जिनको मालूमात है पैठनी साड़ी क्या होती है, ओरिजिनल महाराष्ट्र की शान जो बोलते हैं ओरिजिनल पैठनी, तो वो दूर दूर से लोग आ जाते हैं। असली मेक इन इंडिया यही है? हाँ, मेक इन इंडिया है ये, मेक इन इंडिया। जो महाराष्ट्र की क्या बोलते हैं उसको। अच्छा ये बताइए, आप हाथों से साड़ियाँ बना रहे हैं, तमाम सामान यहाँ पर बिक रहे हैं हाथों से बनाए हुए, जो ग्राहक हैं आपके, लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं हाथों से बनाई चीज़ यानी कि मेक इन इंडिया, स्वदेशी सामान को पसंद कर रहे हैं? पसंद कर रहे हैं सर। मालूम लोगों को मालूम है हाथ से बनाई हुई चीज़ कैसी होती है, कितनी दिन लगते हैं बनाने को। जैसे हमारी साड़ी बनते लोग देखते हैं, हैंडलूम यहाँ पे डेमोलोम लगाया कि कितनी मेहनत होती है बनाने को, ओरिजिनल रेशम, ओरिजिनल जरी बनाने का टाइम, इसके हिसाब से उसकी कीमत बढ़ती है। कुछ लोग यहाँ पर घूमने आए हैं। मैम क्या आपका नाम है, कहाँ से आप? श्रुति है और मैं दुबई से आई हूँ। दुबई से ट्रेड फेयर घूमने आए हैं? हाँ, तो मैं यहाँ विज़िट करने आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स का यहाँ पे इन लोगों ने अरेंज किया है और हैंडीक्राफ्ट हर चीज़ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्या कुछ अच्छा लगा आपको यहाँ? हर चीज़ जैसे कि जो भी जो भी इन्होंने चीज़ें रखी हैं यहाँ पे, हर चीज़ सब अच्छा। बहुत सारे यहाँ पर स्टेट्स हैं, उनके पवेलियन यहाँ पर लगे हुए हैं। सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा? सबसे अच्छा मुझे हिमाचल प्रदेश का लगा क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल प्रदेश। हाँ। क्या कुछ खास था उस हिमाचल प्रदेश? वहाँ की शॉल्स, वहाँ की कैप्स, क्योंकि हर चीज़ वो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट करके बनाया हुआ, तो वो मुझे अच्छा लगा। हम लोगों से यही जान रहे हैं, चाहे मतलब व्यापारी हों चाहे लोग हों, कि इस बार जो मेक इन इंडिया हैंडलूम बहुत ज़्यादा है, मतलब हाँ, तो पसंद वो कर रहे हैं लोग? बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ राजपूत है। कहाँ से आप आए? मैं दिल्ली से, रोहिणी से आया हूँ। इस बार ट्रेड फेयर में क्या कुछ आपको अच्छा लगा? इस बार मेरे को काफ़ी चीज़ें यूनिक दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि काफ़ी सारे आइटम्स हैंडमेड हैं। काफ़ी सारे कहूँ कि बेसिकली सारे आइटम्स ऑलमोस्ट हैंडमेड है, और इतनी बारीकी से इन्होंने मतलब कला का प्रदर्शन किया है कि कोई सवाल ही नहीं है। थोड़े एक्सपेंसिव है, बट उनकी वो तो उनका प्राइस ही ऐसा है कि भाई उनको देना पड़ेगा इतना एक्सपेंसिव, क्योंकि वो इतना टाइम लगाते हैं। एक एक प्रोडक्ट बनाने में इनको 1 से 1.5 महीना लगता है, जो कि वर्थ इट है प्राइस उसका। सबसे अच्छा आपको कौन से स्टेट का लगा? आपने मेरे को यूपी का लगा, एमपी का लगा, छत्तीसगढ़ का लगा, और हरियाणा का लगा, महाराष्ट्र का लगा,
मतलब आप जहाँ भी जाइए सभी स्टेट्स का अच्छा है, क्योंकि उनकी अलग अलग पहचान है हर स्टेट्स की। जैसे मैं दिल्ली से आता हूँ तो मेरे को तो हर चीज़ अच्छी लगेगी, क्योंकि दिल्ली का है नहीं यहाँ पे। तो भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर ये पूरा ये जो है दर्शाया गया है, लग रहा है कि मेक इन इंडिया नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऑब्वियसली हर चीज़ है यहाँ पे जो इंडिया में है, और मेक इन इंडिया नहीं, ये मेड इन इंडिया है, सब कुछ है यहाँ पे, हैंडमेड है इंडिया का। तो अच्छा है भाई, इंडिया आगे बढ़ रहा है, अब चाइना से कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लोग अच्छी खासी संख्या में घूमने आ रहे हैं, लेकिन व्यापारिक की बात करें तो इस बार स्वदेशी सामान की काफ़ी धूम है। यह व्यापार मेला 14 तारीख से लेकर 27 तारीख तक चलेगा, जिसमें शुरू के 5 दिन आरक्षित रखा गया है और लास्ट के 27 तारीख तक आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह व्यापार मेले में 30 राज्य और 12 देशों से लोग व्यापार जो है करने आए हैं। TV 27 के लिए मैं कार्तिक कुमार, दिल्ली।